नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और प्रभु की कृपा और आशीष आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेर सारे आशीष और खुशियों से भर दे। आज का जो हमारा विषय है, सुखी दंपति। तो जिंदगी अगर एक किताब है तो इसका सबसे खूबसूरत अध्याय है प्यार, जिसका हर एक शब्द, हर एक पन्ना एक ऐसी दास्तां से लिखी जाती है जो हमारे सांसों में महकती रहती है। मगर शादी एक ऐसी अध्याय है जो हर एक वचन वादों की तकदीरों पर लिखा जाता है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये उस सदियों का बयान था। क्या इस सदियों में भी लोग इस पर कायम रह पाते हैं? क्या एक दूसरे के प्रति वफादारी निभा पाते हैं? हम एक वचन को पढ़ते हैं, सुक्ति प्रवक्ता ग्रंथ 20 अध्याय 1 से 4 पद में। सुखी गृहस्थ। अच्छी स्त्री का पति धन्य है, उसकी आयु दुगनी हो जाती है। सुयोग्य पत्नी अपने पति को आनंदित करती है, वे अपने जीवन का पूरा समय शांति में बिताता है। अच्छी पत्नी ईश्वर का वरदान है। अच्छी पत्नी ईश्वर भक्तों को ही प्राप्त होती है। वे धनी हो या दरिद्र, किंतु दोनों संतुष्ट हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। अच्छी पत्नी, अच्छा पति, रब ने बनाई जोड़ी। लेकिन कई बार लोग धोखा देने के लिए कुछ तरकीब अपनाते हैं, फिर तर्क देते हैं कि ये सही है। एक बार एक आदमी बार में बैठकर शराब पी रहे थे और 2 ग्लास लेकर बैठे। हमेशा वो 2 ग्लास लेकर बैठ के शराब पीते हैं। तो किसी ने उससे पूछा कि 2 ग्लास लेकर क्यों बैठे हैं? तो उसने कहा, एक मेरा है और एक मेरी बीवी का है। मेरी बीवी हर बात में मेरा साथ देती है, मगर पीने में साथ नहीं देती। उल्टा वो शराब छोड़ने के लिए कहती है। इसलिए एक मेरा और एक मेरी बीवी का। कुछ दिन बाद उसने एक ही ग्लास लेकर बैठा। तो वेटर ने उससे पूछा कि 1 ग्लास लेकर क्यों बैठे हो आज? तो उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बात टाल नहीं सकता, तो इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। अब ये जो पी रहा हूँ ये मेरी पत्नी का पी रहा हूँ। तो कौन किसको किस तरह से धोखा देता है ना? तो यहाँ पर आजकल एक नई तरकीब आई। आजकल एक नया विषय देखा जाता है कि जब नई नई शादी होती है तो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। अगर मोबाइल पे फ़ोन बजता है तो कहते हैं कि ये किसका फ़ोन है, दिखा दिखा, बार बार क्यों फ़ोन आता है? और इस तरह से दोनों में शक बढ़ने लगता है और फिर इस नौबत तक आ पहुंचता है कि डिवोर्स तक हो जाता है ना? तो इसी ये शक जो है बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही खतरनाक विषय है जो हमारे अंदर हमें बर्बाद कर देता है और बाहर से भी हमें पूरी तरह से उजाड़ देता है। कई बार हमारे यहाँ कुछ दंपति आते हैं प्रेयर के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो पत्नी कहती है कि मेरा पति का शायद किसी के साथ चक्कर है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ तो है गड़बड़। तो अगर जब उससे पूछा जाता है क्या आपने देखा है, तो वो कहती है नहीं, मुझे लगता है ऐसा, उसे लगता है, पर श्योर नहीं है। और उसी तरह पति कहता है कि मेरी बीवी आजकल बहुत उड़ने लगी है, हंसती है, खेलती है, इतना खुश कैसे रह सकती है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चक्कर है। तो एक दूसरे को शक करने लगते हैं। शक का भी एक दिन जहर का पेड़ बन जाता है साथियों, और दोनों को अलग हो जाना पड़ता है। ये बहुत ही संगीन विषय है कि बाद में इस बात पर पछताते हैं कि हमने जो किया है वो गलत किया है। काश उस समय इस विषय पर हम सुलह कर लेते
तो कितना अच्छा था, मगर तब वक्त हाथ से निकल जाता है। एक गाना है ना, पुराना गाना, बहुत ही प्यारा गाना है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो इसमें एक पंक्ति है, देखो, आखिर धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। क्या बात है। तो ये जो शक है, शक कितनी खतरनाक चीज़ है। शक करने से हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, परिवार रिश्ता टूट जाता है। तो ये शक के दायरे में कई बार तो हम इसलिए आ जाते हैं कि बाहर के लोग कान भरते रहते हैं कि इस ऐसा है वैसा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। तो कई बार अपने रिश्तेदार, घर के लोग ही शक करने लगते हैं। ऐसी एक घटनाएं हैं जो कुछ साल पहले पति पत्नी दोनों बहुत सुखी है, खुश है, आनंदित है और एक सुखी दंपति है। दोनों में इतना प्रेम है। नासिक में ही थे और वो लड़का होटल में काम करता था, तो उसे दुबई में नौकरी लगी तो पत्नी को गांव छोड़ना पड़ा। पत्नी वो बीवी अपने ससुराल में सास ससुर के साथ रहने लगी। अभी पति बाहर गाँव है तो हर रोज़ फ़ोन आता है, दिन में कई बार फ़ोन आता है, और जब भी फ़ोन आता है तो वो फ़ोन कान में पकड़कर छत के ऊपर चली जाती है बातें करते करते, और इस बात से सास ससुर के साथ रोज़ झगड़ा होता है। सास ससुर का कहना है कि इतना भी क्या है कि हमारे सामने बातें नहीं कर सकती, छुप छुप के ऊपर जाके किससे बातें करती है। तो वो कहती कि आपके बेटे से ही बात करती हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात आप लोगों के सामने की जाए। इसी बात से एक दिन बहुत झगड़ा हो गया और उसकी बीवी घर में अंदर जाकर कड़ी लगाकर आग लगा दी, और इस तरह से उसने सुसाइड कर लिया। पति को जब पता चला, वो दौड़ते हुए आया, सदमे में था, कई महीनों तक अपने माँ बाप से बात नहीं की। फिर उस धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और उसने शादी कर ली। अभी उसके 2 बच्चे हैं। तो ये जो शक है, ये शक का आग साथ में कई सारे ज़िंदगी को लपेट लेता है ना। ऐसे भी उस बहू को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। कई सारे रास्ते खुले हैं हमारे लिए, तो उससे निकल सकते हैं। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने गलत किया है ना। और ऐसा क्यों होता है, एक बात याद रखें कि अभी लड़कियां आत्मनिर्भर है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक असुरक्षित की भावना, अकेलापन या बेसहारे की ज़िंदगी, इस तरह के डर रहता है। और ये डर जो है बचपन से ही उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि तू लड़की है, तुझे इस तरह से जीना चाहिए, ससुराल में इस तरह से रहना चाहिए, लोगों की बात इस तरह से सुननी चाहिए। और वो बेचारी इस बात पर फंस जाती है। कहते कि अगर तूने उल्टा सीधा किया तो हमारे खानदान को दाग लग जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। अरे जो नाक है ही नहीं उसका कटना क्या। किसी का नाक कटे या ना कटे इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, पर ज़िंदगी आपकी है, समझना आपको पड़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर बने, साहसी बने, हिम्मत वाली बने, ताकतवर बने और हर काम खुद करने की कोशिश करें। किसी के ऊपर सहारा मत बने। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर बना देता है। इसलिए ताकतवर बनिए, है ना। और याद रखें कि आपका आपसे अच्छा दोस्त और हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। रॉबर्ट ब्राउनिंग में एक अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर प्यार नहीं होता तो ये दुनिया शमशान घाट बन जाता, कब्रिस्तान बन जाता, है ना। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है,
पर ये मायने ज़रूर रखता है कि आप उसकी प्रतिक्रिया किस तरह से दे रहे हैं, है ना, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। और सुखी दंपति में अगर प्रेम है तो वो ईश्वर काम करता है। अगर प्रेम ही नहीं है, नफरत है, जहर का कड़वा अंदर भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, तो वहाँ शैतान काम करता है। तो निर्णय तो आपको लेना है कि आपका रिश्ता कैसा बने, ईश्वर काम करे या शैतान, ये निर्णय आपको लेना है। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।